Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, nitrogen atomic number 7 has less electron affinity than oxygen atomic number 8. Reason are the magnitude of an element's electron affinity only depends on the element's valence इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके रिगार्डिंग बच्चों 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बेसिकली बच्चों यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा बच्चों, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये गैसियस एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में एनर्जी रिलीज होता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बेसिकली अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। अब अगर हम बात करें तो दोनों बच्चों सेकेंड पीरियड के ही एलिमेंट है, दोनों के पास सेल का नंबर भी सेम है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में 2p3 है, ऑक्सीजन के केस में 2p4 है। तो अगर हम देखें तो 2p3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है इस तरीके से, और जबकि ऑक्सीजन के केस में 2p4 है तो ये हाफ फिल्ड नहीं है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है। ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जबकि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। और ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है। जबकि ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, 2p4 है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है आसानी से एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो बच्चों इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो कम हो जाता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो यहाँ पर जो एसर्शन ए है, नाइट्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ओनली डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बच्चों बेसिकली हमारे एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ओनली डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके केस में एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज सब अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए एसर्शन ए करेक्ट है, रीजन आर जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इफ एसर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन आर इज फॉल्स। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।